ये सरकार इतनी अहंकार में है, न किसी को सुनना चाहती है, न किसी का जवाब देना चाहती है। ऐसे सरकार को हर हाल में इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारी बहन बेटियों के कपड़े तक फाड़ने का काम दिल्ली पुलिस के द्वारा सरकार के संरक्षण में हुआ। उससे छात्र नौजवान इतना आक्रोशित था कि उसने आज शांतिपूर्वक कैंडल मार्च उरई में निकालने का काम किया। इस सरकार ने उस अधिकार को, लोकतंत्र को किस तरीके से हत्या करके हमारे भाई बहनों पे लाठीचार्ज करी, गोलियां चलवाई। देश याद रखेगा हमेशा कि लोकतंत्र की हत्या हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है। सरकार के विरोध में कैंडल मार्च निकालने का कार्य कर रहे हैं। ये मान लो कि धर्मेंद्र प्रधान से बस एक छोटा सा इस्तीफा मांग लिया, उसकी वजह से युवा पिटेगा। नमस्कार भैया, राम राम। हमें नितिन कुमार, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। दिल्ली के जंतर मंतर में जो कल प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, उसकी चिंगारी अब केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब ये छोटे छोटे से लेकर बड़ों जिलों तक ही पहुंच चुकी है। और बात करेंगे, आज जालौन में है। जालौन में एक भारी मार्च निकाला गया है। यह मार्च निकाला गया है पेपर लीक को लेकर, और कल जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर यह जो मार्च निकाला गया है, इसमें जहां तक कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी सहभागिता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो जिले का युवा है वो भी इस मार्च में शामिल हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ पर कई युवा हैं, कई राजनीतिक लोग हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि क्यों, क्या जरूरत पड़ी कि ये जो मार्च है वो निकालना पड़ा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हिमांशु तिवारी है और से जिला जालौन से। अच्छा हिमांशु जी, आज जो मार्च निकाला है क्यों निकाला है? ये मार्च जो जंतर मंतर जो कल घटना घटित हुई है, जो हमारे साथी हैं, छोटे बड़े भाई बहन हैं, जो उन पर लाठी बरसाई गई, ये तो बहुत ही निंदनीय बात है कि गवर्नमेंट उनकी है, उनकी सत्ता में ये सब चीज़ें हो रही हैं। जो नीट पेपर लीक के मामले में जो बात कही गई थी, ना ही धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देते, ना कोई कमिटमेंट करते। गवर्नमेंट से यही है कि जो कमिटमेंट करें स्टूडेंट के पक्ष में करें, और जो लाठी चार्ज की गई है तो बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम सराहना बिल्कुल नहीं करते। जितना यूथ यहाँ पे खड़ा है सब हम लोग उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल खिलाफ हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग जो करते हैं, जो शिक्षा पद्धति है, चाहे वो प्राइमरी से लेकर अपर लेवल हाई सेकेंडरी तक, तो एक जो पैटर्न है वो शिक्षा पद्धति एक पारदर्शी रूप से की जाए। जो एक शिक्षा पद्धति जो है पारदर्शी रूप से की जाए। आप क्या कहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप उनके इतने पैसा कमा रहे हैं, तो उनकी मेहनत बर्बाद ना जाए और उनको न्याय दिया जाए। और जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई अच्छी की जाए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। ये बात पक्का है, देना होगा, मतलब देना ही होगा। अच्छा, लाठियाँ चली हैं, आप क्या कहेंगे? लाठियाँ, ये जो बेकसूर लोगों पे लाठियाँ चली, ये बहुत ही निंदनीय है। छात्रों ने मेहनत करके जो एग्ज़ाम दिए और उनके जो परिवारजनों को जो सीजेपी के प्रोटेस्ट ने रखा है, और उसमें सभी युवा गए थे, छोटे छोटे जनपदों से लोग पहुँचे, गाँवों से लोग पहुँचे, तो उनके जो विद्यार्थी थे उनको 1 करोड़ रुपए का अच्छा, आज जो मार्च निकाल रहे हैं आप इसको लेकर क्या कहेंगे कि जहाँ पर राजनीतिक दल हैं और साथ में युवा भी हैं बड़ी संख्या में, क्या कहेंगे क्यों ये जरूरत पड़ी सड़क पे आने की? जरूरत हम लोगों को इसलिए पड़ी क्योंकि आपने कल देखा होगा दिल्ली में जिस तरीके से हमारे नौजवान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, हमारी बहनों बेटियों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको करंट मारा गया। और आपने देखा होगा हमारी पार्टी के सांसदों ने भी वहां पर जब जाके छात्रों को बचाने का प्रयास किया है और उनको पुलिस स्टेशन पे डिटेन किया गया। इससे बड़ा निंदनीय क्या हो सकता है? हमारे देश में लोकतंत्र है, हम लोग धरना भी नहीं दे सकते हैं। जिस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस देश में हो रहा है, आने वाले समय में इस सरकार को अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये काम चलता रहेगा और हम छात्रों का भविष्य तो छोड़िए, हमारे देश का भविष्य भी चौपट हो जाएगा। इसलिए सरकार को बदलना ही होगा हमें। आप क्या कहना चाहेंगे? कल जिस तरीके से आपने देखा है कि जंतर मंतर में जो वो शिक्षक थे, कोई अपराधी तो थे नहीं, वो एक हाथ में संविधान की किताब लिए थे, दूसरे हाथ में फूल लिए थे, वो भी गुलाब का फूल लिए थे। और सरकार इसके खिलाफ में क्या कर रही थी? RAF के जवान और दिल्ली पुलिस ने उन शिक्षकों जो बेकसूर थे उन पर लाठीचार्ज करा और आंसू गैस फेंके। इस तरीके से शिक्षक जो हमारे हैं आवाज़ कहाँ उठाएंगे? ये हिंदुस्तानी तो है, हिंदुस्तानी में तो आवाज़ उठाएंगे। अगर इस तरीके से हम लोगों पे लाठीचार्ज किया जाएगा और हम लोगों को क्षतिग्रस्त किया जाएगा, हम आवाज़ कहाँ उठाएंगे? ये सरकार इतनी अहंकार में है, न किसी को सुनना चाहती है, न किसी का जवाब देना चाहती है। ऐसे सरकार को हर हाल में इस्तीफा देना पड़ेगा और
जो शिक्षक मंत्री हैं, हमारे केंद्रीय शिक्षक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, वो दिन दूर नहीं, हम लोग कूच करेंगे जंतर मंतर जाके और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने का काम करेंगे। बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तस्वीरें साफ बयां करती है कि जो यूथ है, युवा है, यहाँ पर बड़ी संख्या में आया हुआ है और छात्र हैं और साथ में छात्र भी हैं। तो छात्रों से बात करें, क्या नाम है आपका? हमारा नाम युवराज सिंह तोमर। युवराज, कौन क्या तैयारी कर रहे हैं? पढ़ते हैं, छात्र हैं? छात्र हैं। कल हमारे भाइयों को जिस तरीके से मारा पीटा गया, उसमें उनका क्या दोष था? वो पीसफुली वहाँ धरना ही तो दे रहे थे। कोई उनकी बड़ी गलती थी? वो तो पीसफुली जा रहे थे। आपने वहाँ पे डंडा चलाया, किसी का सिर फोड़ा। ये तो हमारे, ये मान लो कि धर्मेंद्र प्रधान से बस एक छोटा सा इस्तीफा मांग लिया, उसकी वजह से युवा पिटेगा। जो मेहनत करता है, नीट की तैयारी हर कोई नहीं कर पाता है। नीट का पेपर लीक करवा दिया गया। वो बगैर नेम प्लेट की थी। जो वहाँ पुलिस फोर्स तैनात की गई थी वो बगैर नेम प्लेट की थी, बगैर बैच नंबर की थी। तो ये जो दिल्ली पुलिस है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय को जवाब देना होगा। ये गुंडे थे या तुमने गुंडे बाहर से बुलाए थे? ये कौन थे? ये आतंकवादी थे या नहीं थे? तुम बच्चों को आतंकवादी कह रही है ये सरकार। अगर बच्चे आतंकवादी हैं तो ये कौन है जो बगैर अपने नेम बेच के मुंह में मतलब रूमाल? बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर युवाओं ने और राजनीतिक दलों ने साफ कर दिया है और खास तौर से युवाओं का कहना है कि निर्दोषों पर लाठीचार्ज करना कहाँ तक सही है। आज उन पर लाठीचार्ज हुआ है, कल स्थिति क्या होती है, इसको लेकर जो युवा है आवाज उठा रहा है और लगातार न्याय की मांग कर रहा है। जालौन से बुंदेली वार्ता के लिए नितिन कुमार।